अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल डी चौक में मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं मेजर रिटायर्ड खुर्रम हबीब रोकरी साहब। हमने इनका नवंबर यानी 24 नवंबर के बाद भी एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया था इस्लामाबाद में, और इन्होंने ये कहा था और हमें डेड श्योर किया था कि बुशरा बीबी एक जादूगरनी है और अली अमीन गंडापुर इनका बाप साबित होगा, जिस तरह बुशरा बीबी पीटीआई और इमरान खान को खिलाएगा। तो अब ये देखा कि किस तरह वो उनके साथ प्ले कर रहे हैं। तो ये हमें अब बताइएगा, यहाँ पर मौजूद है हरदा तारे हैं, पीछे पार्लियामेंट है। वो लाशों का दावा करते थे, लाशें कहाँ पर गई हैं? देखें, लाशों का दावा उनका जो है उन्होंने खुद उड़ा के रख दिया। पहले उन्होंने 280, फिर 100, फिर उनका जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वहाँ पर उनका, और ऑन ग्राउंड अभी तक जो अनफॉर्चुनेटली जो भी दो डेथ्स ऐसी हैं जिनको ये आइडेंटिफाई कर सकें, उसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको जाकर ये बता सकें कि ये चीज़ हुई, ये बंदा एक इन्होंने चढ़ाया। फिर कुछ मिसिंग पर्सन्स का आपको याद होगा, तो पता ये चला कि वो मिसिंग पर्सन्स भी कोई बंदा कहाँ का है, कोई कहाँ का, और वो आ गए भाई, उन्होंने कहा हम जिंदा है। तो हम तो पहले दिन से इस बात का कायल हैं कि ये चाहते हैं ब्लडशेड हो, ये चाहते थे कि बंदे मरें, ये चाहते थे कि ये नौजवान जिनको ये साथ एक ट्रांस में लेकर आए उनको उनका खून गिरे। और ज़हन में रखिए कि उनको इस पर ये इंसाइट करते रहे अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, उनको मरो और मारने की दावत ये ऐलानियां देते रहे। तो ये चाहते थे, उसमें ये फेल हो गए। तो अब इनका तो बयानिया 24 से जो 26 तक का था वो बेहतरीन गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी, और जो इदारे थे जो सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारे और एजेंसीज हैं तमाम, उन्होंने इनकी इस ख्वाहिश को, इस शैतानियत को उन्होंने भांपते हुए अच्छे तरीके के साथ मैनेज किया कि ये इनका बयानिया जमीन बोस हो चुका है। अब कुछ हल्के ये कहते हैं कि अब मुक्तदरा को भी, जिसे हम इस्टेब्लिशमेंट भी कह सकते हैं, ये यकीन होता चला है कि ये किसी के इशारे पे सब कुछ अब कर रहे हैं। 100% यकीन सबसे ज्यादा एजेंसीज जो होती हैं उनको आइडिया भी होता है, और उनको ये मालूम है कि इनकी जो रविश है, आप देखें ना, स्टेप बाय स्टेप देखें कि ये किसी बेहतरी की तरफ, कुछ तो अपने लोगों के लिए भी बेहतरी सोचते हैं ना, जो इनकी अपनी पार्टी है उसके लिए बेहतरी सोच लेते हैं, लेकिन ये कंप्लीट डिस्ट्रक्शन सोचते हैं, उनके लिए भी, अपनी पार्टी वालों के लिए भी, और मुल्क के लिए भी। और ऐसे बयानिए ये तरतीब देते हैं जिससे मुल्क को नुकसान हो। अभी आप ये देख लें कि लोगों को इन्होंने इंसाइट किया उसके बाद कि आपने पैसे पाकिस्तान नहीं भेजने, पाकिस्तान को किस तरीके से डैमेज किया जा सकता है। 1 2 3 4 5 6 एक ना एक नई फाइल ये निकाल कर एंटी स्टेट जो है वो पुटअप कर देंगे, और इनका सोशल मीडिया हैंडलर्स जो खास तौर पे बाहर बैठे हुए हैं वो इनको वो बयानियां बना कर देंगे, और फिर इनका वो नीचे जाता है इनके व्हाट्सएप ग्रुप्स तक, और फिर नौजवानों को ये उसके अंदर लेयर इन करके फंसा कर वो कहते हैं कि पब्लिक के अंदर ये सेंटिमेंट फेंको। तो इसमें जो वजीर दाखिला ने यहीं पर खड़े होकर जो कहा था कि एक खुफिया हाथ है, और हम अरसा दराज से ये कहते आ रहे हैं कि वाकईतन एक खुफिया हाथ है जिसका लिंक जाके निकलेगा इस मोहतरमा पर जो कि फर्स्ट लेडी ऑफ पाकिस्तान रही है, और इस वक्त केपी में बैठकर वहां से इस सारी मुहिम को मुनज़्ज़म करने की कोशिश में है, और उसी ने ये 24 किया। और वो एग्जैक्टली वही कहेगी और करेगी जो बानी तहरीक इंसाफ कहेगा, या जो कुछ वो कहेगी बानी तहरीक इंसाफ उसी को इंडोर्स करेगा। अली अमीन गंडापुर भी फिर वही करेगा? नहीं, मैंने आपको पहले भी कहा था कि अली अमीन गंडापुर उसके जिनों से बढ़कर एक जिन है, आपने ये पहले भी कहा था। तो अली अमीन गंडापुर अपनी पॉलिटिक्स को, वो वज़ीर आला बना है, उसका इंटरेस्ट, उसके मिनिस्टर्स का इंटरेस्ट क्या है कि उनकी पॉलिटिकल आगे, उनको ये तो नहीं है कि वो चाहेंगे कि इसके तमाम बयानिए के अंदर वो सारा कुछ रगड़ के रख दें। अभी अली अमीन चाहेगा अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी को जारी रखना, और अली अमीन जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो उस खातून के साथ हैं, अली अमीन उनको दूर करेगा, ये मेरा ख्याल है। कुछ लोग ये कहते हैं कि बुशरा बीबी, ये जो सारा कुछ एडवेंचर हुआ है और जो डील भी सबोताज हुई, फिर मोहसिन नकवी साहब ने कहा खुफिया हाथ चीज़ें, तो बुशरा बीबी के असल हैंडलर इमरान खान नहीं बल्कि जनरल फैज़ थे, और जनरल फैज़ का ये जो चार्जशीट थी ये रखवाना था या दबाव बढ़ाना था। एक हमें ये बता दीजिएगा, और दूसरा ये बताइएगा कि ट्रंप से अब उम्मीदें हैं जी, ट्रंप आएगी, और जिस तरह उनके मुशीर भी वो
इनके बारे में कहा जा रहा है कि सर्टिफाइड हम जिन्स परस्त है। देखें, उस खातून का जिस तरीके से आना है और जितनी उसकी तेजी थी कि पहुंचो पहुंचो पहुंचो, वो चाहती थी कि जिस वक्त एक बहुत अहम चीज यहाँ चल रही थी पार्लियामान के अंदर, बेलारूस के ये साथ। सारा सामने है, बिल्कुल। तो वो यहाँ पर पहुंचकर लोगों को इंसाइट करके अंदर घुसाना चाहती थी, इसमें तो किसी को कोई शक नहीं है। और वो एक ऐसा माहौल बनाना चाहती थी कि ट्रंप के आने से पहले पाकिस्तान को एक फेल किस्म की स्टेट वो वहां पर दिखाए कि देखें यहाँ पे तो लोग पार्लियामान में घुस गए हैं, लोग ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। तो अगर कोई ये समझे कि वो किसी खुफिया हाथ या किसी इशारे के बगैर आई थी, उसको ये जल्दी थी। नो, वो एक प्लान लेके आई थी और उसका प्लान फेल हुआ। और यहाँ से जाने के बाद भी उसने कहा मैं तो खड़ी थी, मुझे सारे छोड़कर चले गए और मुझे लेके गए। वो एक प्लान के मुताबिक आई थी, वो प्लान उसका फेल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा आपका जो है क्वेश्चन कि क्या उसके पीछे को खुफिया हाथ था, 100% वो कुछ अचीव करने आई थी। तो क्या जो लोग अज्यूम कर रहे हैं कि वो जो कोर्ट मार्शल हो रहा है उसके साथ लिंक हो सकता है, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। क्योंकि खबरें तो होती है ना कि मामला अब फंसने वाला है। सो इससे पहले कि चीज सारी की सारी खुल जाए, कोई ऐसी वारदात कर दो कि मामला वो ठप हो जाए। तो इन तमाम चीजों को एक दूसरे से जोड़ना जरूरी है। आपने आखिरी जो सवाल किया कि क्या ट्रंप के आने से फर्क पड़ेगा, देखिए ट्रंप की जो पॉलिसी है वो बड़ी वाजे है। सीरिया के ऊपर उन्होंने क्या बयान दिया, उन्होंने कहा उनका अंदरूनी मामला है, हम इसके अंदर दखल अंदाजी नहीं करेंगे। कोई, मैं नहीं समझ रहा हूं कि ट्रंप को पाकिस्तान के अंदर कोई अंदरूनी मुदाखलत करेंगे उनकी गवर्नमेंट। हाँ, ये पूरी कोशिश करेंगे कि किसी न किसी तरीके से कोई मुदाखलत हो, कोई एक आधी ट्वीट के तौर पर। क्या फर्क पड़ जाएगा, एक ट्वीट आ गई एक शख्स की जिसके साथ ऑलरेडी इनके और लिंक्स हैं या एस्टैब्लिश होते हैं, बल्कि उस ट्वीट ने इनका जो नुकसान पाकिस्तान में किया है और ऑल ओवर द वर्ल्ड। हम बाय एंड ऑफ द डे हम अमेरिका नहीं है, हम वेस्ट नहीं है, हम एक इस्लामी मुल्क है। हमारी जो पब्लिक है, हम इसको हम क्या करें, तो तब्दील कर देंगे ऐसे करके। तो उस ट्वीट ने इसका नुकसान किया। वो ट्वीट कर कौन रहा है और करा कौन रहा है, आप उस ट्वीट के पीछे देखेंगे शहबाज गिल जैसे लोगों को। और शहबाज गिल जो जैसे ये लोग हैं, ये स्पेसिफिक एनजीओज हैं दुनिया के अंदर जो काम कर रही हैं, जिनके लिए शहबाज गिल काम करता है। उनका मकसद है नोट छापना, उनको क्या पड़ी है पाकिस्तान के साथ। बल्कि शहबाज गिल वो आदमी है जिसने इसके डाउनफॉल को इंश्योर किया। एंटायर स्टेट बयानिया जो सबसे पहले एक बहुत बड़े चैनल ARY के ऊपर बैठकर जिसको प्रमोट किया, वो शहबाज गिल था। और फिर इसने बदबख्ती ये कि अपने मुल्क का सोचता, अपने लोगों का सोचता, इसने शहबाज गिल वाले नैरेटिव को कैरी ऑन किया। से जाने दिया ना मेजर साहब, ये भी तो है। बस ये सवालात, हाँ, ये सवालात ऐसे हैं कि जिनका हम क्या नहीं जाने देना चाहिए। क्योंकि ये वो लोग हैं कि जिन्होंने बाहर जाकर वो नुकसान पहुंचाया है या पहुंचा रहे हैं कि जो यहाँ रहते तो ना पहुंचा सकते। तो ये एक ऐसी बहस है जिस पर है, ये एग्जिस्ट करती है। आखिर में बताइएगा एक सवाल जो पूरी पाकिस्तानी कौम पूछ रही है कि अगर इनके सबूत है इमरान खान के, तो फिर कब तक इंतज़ार किया जाएगा। और मिलिट्री कोर्ट में जा रहे हैं, मिलिट्री और ट्रायल हो रहा है, और उम्र कैद है या फांसी है, और बुशरा बीबी का क्या करना है रियासत ने अगर ये नहीं बाज आते। देखिए, उस FGCM के अंदर 4 नुकात उन्होंने पेश किए कि जनरल फैज पर ये एलिगेशंस हैं। उनमें एक रियासती सियासी मामलात के अंदर मुदाखलत थी और दूसरा था ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। अब वो कोई अकेला तो नहीं था ना, वो ही वाज़न्ट डूइंग इट बाय हिमसेल्फ, या कोई इदारे का मसला तो नहीं था, ये तो कौम का और मुल्क का मामला है। तो मामलात फॉर बानी तहरीक इंसाफ खतरे की तरफ है। अब क्या मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ये केस जाएगा, ये एक सवाल है। क्या जाना चाहिए, क्वेश्चन नंबर मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा, या मैं कैसे सोचूंगा कि क्या ये केस मिलिट्री कोर्ट में जाना बनता है। हाँ, बिल्कुल जाना बनता है। 9 में ये 24 जो नवंबर है, इन तमाम चीज़ों को और बहुत सारी चीज़ें उसकी इंक्वायरी के अंदर आ चुकी होंगी डेफिनेटली। उसी की बुनियाद पर उन्होंने वो 4 नुकात दिए कि हुकूमत के अंदर मुदाखलत, हुकूमती निज़ाम के अंदर मुदाखलत और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, साइफर लहरा देना या ऐसे काम करना। आप किसी भी मकाम पर रहते हैं तो आप अपनी हुकूमत, आप अपने मुल्क के जामिन होते हैं। आपकी चीज़ें नापसंद की भी हों तो आप बाहर आकर उनको पब्लिक नहीं करते। तो ये तो एक ऐसा बच्चगाना किस्म का, या इनकी एक वो जैसे होती है ना सुसाइडल अटैक है कि
हम नहीं है तो कुछ भी ना रहे। तो मेरे ख्याल में केस जाएगा, इट इज गोइंग टुवर्ड्स मिलिट्री कोर्ट्स, और जाना चाहिए। अब सजा कितनी होगी? डेफिनेटली कैपिटल पनिशमेंट्स हैं। जब एक सबूत भी आ जाए और वो साबित भी हो जाए, लिंक्स भी साबित हो जाए, तो सजा तो होगी और होनी चाहिए। वंस एंड फॉर ऑल इन मामलात को ख़त्म होना ज़रूरी है। हमारे आप तमाम के लिए मुल्क अहम है और हमारे लिए आमतुन्नास पब्लिक अहम है, लेकिन जो इंसाइट करते हैं या मुल्क को जो नुकसान पहुंचाते हैं उनको किस तरीके से हैंडल करेंगे। आई थिंक चीज़ें स्टेप बाय स्टेप उस तरफ जा रही हैं कि ये मामलात वंस एंड फॉर ऑल ख़त्म होंगे और हम एक स्टेबल या स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे। बहुत शुक्रिया जी, मेजर साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक बड़ा दिलचस्प जुमला, बल्कि दो चीज़ें जो एज अ जर्नलिस्ट मैं सोच रहा हूँ, एक ये कि बुशरा बीबी के जिनों से बड़ा जिन अली अमीन गंडापुर है, और दूसरा शबाश गिल जो है वो ये जो NGOs हैं उनके मोहरे कह दें या क्या 100% उनके लिए देखें ना, सामने आपके नजर आती है, चीजें नजर आती हैं। आप जोड़ेंगे एक दूसरे को, आप देखेंगे कि वो एक मुल्क में जाके एक NGO के हेड को मिल रहा है, फिर NGOs उन स्पेसिफिक NGOs के लिए वो काम करते हैं और करता है बहुत। ये NGOs के लिए काम करते करते नौबत यहाँ तक आ गई है कि अपने चार जिन्स परस्त अमरीकी शहरी या उनके लिए इशू नहीं है, वो उन्हें अच्छा लगना शुरू हो गया नहीं उनके लिए। हाँ, आप सोच लें, और फिर सिर्फ पैसों के लिए आप अपने मुल्क का, अपने कौम का क्या नुकसान कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी चीज है समझने के लिए।